बलौदाबाजार में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली और जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय जांगेड़ शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पूरे प्रदेश में जो है संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश में निकाल रही है। इसके अंतर्गत जब आज जांजगीर जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज अगले चरण में बलौदाबाजार जिले से आज संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी विजय जांगेड़ जी भी, इनसे भी बात करेंगे। सर, संविधान बचाओ यात्रा बलौदाबाजार से निकल रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शुरू की है। इसी संदर्भ में हमारी जांजगीर में प्रदेश स्तरीय रैली हुई और आज इसी श्रृंखला में बलौदाबाजार में है। इसके बाद में बिलासपुर में भी है। देश में 70 साल के बाद में संविधान बचाओ की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ये उठता है कि 10-12 साल का जो शासन काल है उसमें प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न क्यों उठाया कि भाई संविधान खतरे में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी, संविधान के माध्यम से सबको बोलने का अधिकार है, हर धर्म के व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है, ये सब बातें भारतीय संविधान हमें देता है। हर व्यक्ति की आजादी भी देता है, अपने सब संप्रदायों को अपने हिसाब से आध्यात्मिक आजादी भी देता है। साथ ही साथ संविधान के माध्यम से संस्थाएं बनी थी जो व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करें, समानता, समता। उन संस्थाओं को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी तो देखो आप, जो मध्य प्रदेश में जो हमारी जो कुरैशी थी सेना के उच्च अधिकारी, उसके खिलाफ जो वहां का विधायक नहीं मंत्री ये कहते हैं कि वे उनके आतंकवादी परिवार से हैं, जो कोर्ट के कहने के बावजूद एफआईआर दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सख्त, तो इससे ज्यादा कमजोरी क्या होगी संविधान की संस्थाओं? कोर्ट का अवमानना का मतलब ही बहुत बड़ी चीज होती थी, नैतिकता होती थी। यदि कोई आदमी इस प्रकार के उल जुलूल बयान देता था या कोई दुर्घटना हो जाती थी तो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस शासन में मंत्रियों ने रिजाइन